तो हमने जो है पोजीशन शॉट की है 50,660। इतना रिवॉर्ड लेके उस ट्रेड से बाहर निकला। 3:29 तक वेट कर रहा हूँ मेरे ट्रेड्स को, बिकॉज ऑल दैट मैटर्स टू मी। Alright guys, it's a very good morning. आज है फ्राइडे, लास्ट वीक ऑफ द डे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा काम भी है हमें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी हम करने वाले हैं आज के दिन में। तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अस एज वेल। एंड आज का दिन जो है शुरू करते हैं यहीं पे। आई हैव क्रिएटेड अ पोजीशन, आई हैव शॉर्टेड अ फ्यूचर ऑप्शन, नॉट अ फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर में हमेशा यही क्यों बोलता हूँ यार, क्योंकि ऑप्शन बोलने की आदत हो गई है राइट, पिछले 1-1.5-2 सालों से जब से भी हम ब्लॉग्स कर रहे हैं। तो आज जो है फ्यूचर शॉट किया हुआ है हमने एक बहुत ही अच्छी जगह से। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, वही वाली बात है सर, मार्केट बुलिश होता है तो गैप डाउन कर देता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। बेरिश है तो फिर क्या हो रहा है, इंट्राडे में गिर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है इंट्राडे में वो बेरिश है, लेकिन खुल के ऊपर खुल जा रहा है, ले दे के ऊपर खुल जा रहा है। तो ये जो जितने भी BTST वाले लोग हैं कि मार्केट बंद हो रहा है, इसको खरीद लो, कल गैप डाउन खुल जाएगा, इन सब के लगे हुए हैं अभी, ठीक है। एवरी सिंगल डे आउट देयर इज अ गैप अप एंड देन मार्केट जस्ट पुल्स बैक डाउन लाइक एनीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ और समझते हैं सारी चीज़ें। सो वी हैव जस्ट रीच्ड ऑफिस एंड जस्ट हैव अ लुक एट दैट। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा हमारे फेवर में आ चुका है। ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। हमने एग्जैक्टली यहीं पे एंटर किया था एंड दिस इज़ व्हाट आवर पोजीशंस लुक लाइक। हमने एक फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया था एंड वी हैव दिस मच ऑलमोस्ट रनिंग समवेयर, राइट। तो हमने जो है पोजीशन शॉर्ट की है 50,665 से, राइट। तो लेट मी जस्ट गो एंड चेक आउट कि वेदर 100 पॉइंट्स फ्यूचर पोजीशन हमारे फेवर में आ गई है या नहीं। तो लो ऑफ द रीसेंट कैंडल इज समवेयर अराउंड 557, राइट। तो 100 पॉइंट्स तो हमारे फेवर में आ गया है, बट ये फ्यूचर्स है तो लिटरल 100 पॉइंट्स पे मैं इसको ट्रेल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा थोड़ा सा और यहाँ पे उसके बाद ट्रेल करेंगे। मतलब अगर ये ऑप्शंस की पोजीशंस होती तो मैं कर भी लेता ट्रेल 100 पॉइंट्स ऐसी होती, बट फ्यूचर्स में 100 पॉइंट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब बैंक निफ्टी के लिए एक सिंगल कैंडल में 100 पॉइंट्स आना इज़ नॉट अ चैलेंज एट ऑल, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं थोड़ा और हमारे फेवर में है, फिर हम ट्रेल करेंगे। सो फाइनली we have some good profits running in our favor, but the major challenge is only one and it will always remain, which is hedges जो हमें नुकसान दे रहे हैं। 10,000 रुपीज़ का लॉस दे रहा है हेज, मतलब 42,000 का प्रॉफिट तो चल रहा है, 10,000 रुपये का हेज हमको लॉस दे रहा है, विच इज़ अ पेन ऑफ कोर्स। और फिर ये लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ और बड़ा करना है, तो फिर हम तो चलो ठीक है, आई विल बी एबल टू अफोर्ड द कॉन्ट्रैक्ट साइज दैट दे आर कमिंग अप विद, लेकिन और माइट कम अप विद, लेकिन बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगा। अभी आपको एक लॉट को बाय या सेल करने में फ्यूचर्स में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज 7 लाख का है, तो उसको बाय सेल करने में आपको लगता है समवेयर अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास। द मोमेंट वो जैसे ही 20, 22, 25 लाख रुपए हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइज बैंक निफ्टी का जो अभी 7 का है, आपको एक फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए लगेगा ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख रुपए। ऑप्शंस में भी लॉट साइज ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा ही, तो वही है एक एंट्री बैरियर काइंड ऑफ अ थिंग हमारे लिए हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, जस्ट नाउ जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे फेवर में 150 पॉइंट आ जाए तो वी विल जस्ट ट्रेल अवर कॉस्ट टू कॉस्ट, तो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। अभी ऑलमोस्ट 515 समथिंग का लो लगा दिया उसने, तो 655 इज़ वेयर आई एम गोना ट्रेल माई ट्रेड एट 656। तो दोनों में इक्वल डिफरेंस डाल के वी विल जस्ट मॉडिफाई एज इन क्लोज द ट्रेड। ओके, नीचे की तरफ कम प्राइस, ऊपर की तरफ ज़्यादा प्राइस लगा के। ऑलराइट, सो वी आर नाउ सिटिंग एट अ जीरो रिस्क इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। जो हेज है वही थोड़ा बहुत नुकसान दे रहा है, अदरवाइज वी हैव अ गुड ट्रेड रनिंग एंड लेट्स होल्ड इट ऑन, ठीक है। होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है पोजीशंस का। हेलो, यू हैव अ सेशन टुडे? Yes, just in 1 minute. In a minute? In a minute. Okay, Yes. nice. And what about you guys? We have a trade running. I know. Shorted all the way from up in the morning and we still have it running. Alright guys, just now it is 12:01 right now, ठीक है। एंड अभी जिस बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वापस घूम के ऊपर जा चुका है। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुई एंड वी हैव हिट CTC राइट नाउ, ठीक है। एक जो CTC हमने लगाया था वो हिट कर चुका है उसने एंड वी आर आउट ऑफ द ट्रेड नाउ।
जहाँ पर भी जो भी हमने कहीं पर भी शॉर्ट किया था वहाँ से हमने एग्जिट ले लिया है। बस वो हेज ने हमको 10,000 रुपये का लॉस दिया ही है, तो दैट यूल हैव टू फेस। नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर द डे कि अगर कोई और अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे मिलती है हम इसको लेने की कोशिश करेंगे। लेट्स वेट। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वापस ऊपर चला गया है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन फिर से दिखाता है या कुछ और करता है, we might plan a trade there. Alright guys, so this is what Bank Nifty looks like right now. Futures का चार्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी जस्ट क्या हुआ है ट्रेडर्स, ये 2 बार आप अगर देख पा रहे हो, 2 बार बैंक निफ्टी इसी एरिया से, एक बार तो यहाँ से वापस आ गया और अभी जस्ट उसने 2 बार आके इसी रेजिस्टेंस के एरिया से रिजेक्शन लिया हुआ है। दैट इज द रीजन बीइंग व्हाट आई हैव डन इज रिजेक्शन एज इन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, वापस नीचे आ जा रहा है। दैट इज द रीजन बीइंग व्हाट आई हैव डन इज जस्ट राइट नाउ एक फ्यूचर को हमने फिर से शॉर्ट कर दिया है एंड वी हैव एंटर्ड द फ्यूचर। मतलब हमारा CTC आ गया था, राइट, हमारा जैसे ही CTC आ गया तो उसके बाद हमने उसको फिर से एंटर किया हुआ है 50,641 से। ये एवरेज होके बता रहा है प्राइस हमारा, क्योंकि सुबह सुबह भी इसी के अराउंड प्राइस था हमारा, लेकिन अभी जो है सुबह सुबह 655 पे प्राइस था, अभी जो है 641 का प्राइस है, उसके हिसाब से वो एवरेज होके बता रहा है। सो वी हैव जस्ट एंटर्ड राइट नाउ एंड होल्ड कर रहे हैं। लुक एट द हेजेस पेन दैट वी आर हैविंग। बट वही है कि थोड़ा बहुत भी अगर मोमेंटम आ जाता है, डेज लो तक आ जाता है या फिर ये गैप फिल करता है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेड तो नहीं है एज फार एज आई कैन सी द साइडवेज मोमेंटम ऑफ द मार्केट, लेकिन जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो वी शुड बी रेडी फॉर द सेम थिंग कि हाँ ठीक है, हम ट्रेड में तो थे एटलीस्ट, और अगर नहीं होता है ऐसा कुछ और वोलेटिलिटी में और ऊपर चला जाता है, हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा छोटा सा, है ना। तो छोटा सा 60 रुपीज़ समथिंग का एसएल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और उसके अगेंस्ट में वेट कर रहे हैं हम टारगेट का। इट इज 3 PM राइट नाउ और आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है हमारे ट्रेडिंग के लिए एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। लिटरली 19,000 रुपये का प्रॉफिट तो मिला, लेकिन हेजेस हमारा काफ़ी पैसा लेकर जा चुके हैं। ये चीज़ होती है जब भी मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है ना, तो ये 1500-2000 पॉइंट्स के जो प्रीमियम्स हैं वो 70-80 रुपये चले जाते हैं। फिर आप जब उनको ट्रेड करते हो तो उतना लॉस वो देकर भी जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हाट आई कैन सी इज़ वेरी सिंपल ट्रेडर्स, मार्केट ने दिन भर कुछ भी नहीं किया, लेकिन सेकेंड हाफ में जो एंट्री हमको मिली और फिर यहाँ पर आकर जो क्लोजिंग दी, क्लोजिंग तो नहीं, क्लोजिंग का तो अभी वेट रहेगा हमको, बट यहाँ पर आके बेसिकली हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। आखिरी का आधा एक घंटा बचा है, आधा एक भी नहीं, 25 मिनट बचे हैं आखिरी के। तो वाई होल्ड योर ट्रेड्स फॉर सो लॉन्ग? अब मार्केट के आधे घंटे के लिए भी क्यों होल्ड करना है? आप होल्ड करो, पूरे दिन होल्ड करो, लेकिन देयर हैज टू बी अ लिमिट बियॉन्ड विच आप ट्रेड को मत होल्ड करो। मतलब आप अपने ट्रेड्स को, विनिंग ट्रेड्स को काफी लंबे समय तक होल्ड करो। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ ट्रेडर। आप में उतनी पेशेंस है तो करो, और नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश करो। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है, विच इज अगर एक लिमिट तक ही होल्ड करना होता है उसे। अगर आज मार्केट सुबह 9 से 3:30 तक खुला है, मैं 3 बजे तक होल्ड करूंगा, 2-2:30 बजे तक होल्ड करूंगा। उसकी बियॉन्ड जो है 3:29 तक वेट कर रहा हूँ मेरे ट्रेड्स को, वो चीजें मेरे को नहीं करनी है। जस्ट हैव अ लुक एट दैट व्हाट बैंक निफ्टी इज डूइंग राइट नाउ। मोमेंट वी हैव एग्जिटेड दिस पर्टिकुलर ट्रेड, उसने एक बेसिकली यहाँ पे जो साइडवेज था एक हॉल्ट किया था, उसको तोड़ दिया नीचे की तरफ, एंड आई वुड हैव बुक्ड अराउंड 40 पॉइंट्स मोर इन द फ्यूचर दैट आई हैव शॉर्टेड, बट इट इज ऑलराइट। अब रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है, एक बार आपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, अब आप प्लान करोगे नेक्स्ट ट्रेड। इस ट्रेड में अब क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट गिर जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए आखिरी के आधे घंटे में, इट जस्ट डजंट मैटर टू मी, बिकॉज ऑल दैट मैटर्स टू मी इज मैं कितना रिस्क लेके गया था, कितना रिवॉर्ड लेके उस ट्रेड से बाहर निकला हूं। इसकी बियॉन्ड मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।